जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्मूला मास। एक्चुअली कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, कोई भी फार्मूला है, कुछ भी मैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जो भी हमारे पास मैटर है किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। तो जो एटम्स है, एटम्स में आप जानते हैं क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो जैसे वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है किसी एटम्स के लिए, वैसे भी कोई भी एटम्स है तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। बट जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके पहले मैं बात कर चुका हूं मॉलिक्यूलर मास, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फार्मूला मास है, फार्मूला मास किसके लिए यूज करते हैं स्पेशल, और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो पे। बात करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ फार्मूला मास, कि अगर हम फार्मूला मास की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे राइट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड्स। दैट मीन्स किसी भी कंपाउंड्स की जो फार्मूला यूनिट है, दैट कोई कंपाउंड है उसका जो फार्मूला है उसमें जितने एटम्स हैं उन एटम्स के हम क्या कर दें, एटम्स के एटॉमिक मास को आपस में ऐड कर दें, सम कर दें, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो यहां पर आपका थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा कि जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की तो मॉलिक्यूलर मास को भी तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि अगर हम फार्मूला मास की बात करेंगे तो फार्मूला मास किसके लिए यूज किया जाता है, आयनिक सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म आपके लिए है। इन द केस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, इन द केस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, कोई आयनिक सब्सटेंस है, तब तो हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास उसका निकाल रहे हैं। और अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है, दैट मींस कोवैलेंट है, आपके पास क्या है, CH4 है, H2O है, NH3 है, तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर आपका जो कंपाउंड है ये आपका आयनिक सब्सटेंस नहीं है। जैसे यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, CH4 है, NH3 है, CO2 है। अगर आपसे बोला जाए इससे हमें क्या आइडेंटिफाई करना, दैट मीन्स हमारे पास टू टर्म यहां पर यूज करने वाले हैं, एक मॉलिक्यूलर मास और दूसरा क्या है, फार्मूला मास। एक हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास। अगर आपसे बात की जाए कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है, CH4 है, NH3 है, CO2 है, इसका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कि फार्मूला मास निकालेंगे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आपका करेक्ट आंसर होगा, बट जो फार्मूला मास है वो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जो फार्मूला मास है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें ये ध्यान में रखना है कि फार्मूला मास हम किसके लिए यूज करेंगे, फार्मूला मास आप यूज करेंगे आयनिक सब्सटेंस के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, आयनिक सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे। वैसे सिंपल एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, KCl है। अगर इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना हो तो दैट मीन्स इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास टू टर्म है, एक हमारा है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा क्या है, फार्मूला मास। एक हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास और दूसरा क्या है, फार्मूला मास है। तो यहां पर हम देखेंगे कि NaCl हमारा कैसा है, आयनिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है। तो आयनिक सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट नहीं करते, उसके लिए जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, आपका फार्मूला मास होता है। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला मास हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि फार्मूला मास आपका एकदम सेम है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। फार्मूला मास किसके सेम है, मॉलिक्यूलर मास के सेम है, बट डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, मॉलिक्यूलर मास हम यूज करते हैं
मेनली जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो फार्मूला मास की हम बात करेंगे, फार्मूला मास केवल हम यूज करते हैं जो हमारे पास आयनिक सब्सटेंस होते हैं। थोड़ी सी आइडेंटिफाई की अगर हम बात करें कि आयनिक सब्सटेंस, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें इंटरेक्शन क्या है, मेटल प्लस नॉन मेटल, कैसा कंपाउंड बन रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये जो कंपाउंड आपका होगा ये कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। अगर हम किसके रिएक्शन से बना रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल से बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या है, NaCl है, दैट मीन सोडियम आपका क्या है, मेटल है, और क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल जो आपका बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर KCl है, दैट मीन्स पोटेशियम आपका क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। आइए बात करते हैं कैसे हम इनके फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स सिंपल हमें क्या करना है, जैसे ये NaCl है, क्या है, NaCl है, अगर हमें निकालना है इसका फार्मूला मास, तो जो डिफिनीशन में राइट किया गया कि फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो हमारे पास क्या है, सोडियम है, क्लोराइड है, दो सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों के मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला मास हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका अगर हमें फार्मूला मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो दैट मीन्स इनके एटॉमिक मास क्या है, फिक्स है, और उसी को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, फार्मूला मास हो जाएगी। देखते हैं Na, दैट मीन्स सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। और साथ में अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको होता है 35.5, 35.5। जब इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 58.5 यू, 58.5 यू। सेम हमें यूज करना है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, बट तो इतना हमें ध्यान में रखना है कि फार्मूला मास हम कहां पर यूज करेंगे, जहां पर हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो गिवन कंपाउंड है, वो कैसा होना चाहिए, आपका आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, दैट मीन्स अभी हम बात कर रहे थे पोटेशियम क्लोराइड की, KCl। तो यहां पर देखते हैं जो हमारे पास पोटेशियम है, इसका जो एटॉमिक मास होता है K की अगर हम बात करें तो होता है 39। क्या होता है, 39। और अगले अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 35.5, 35.5। और जब इसको हम ऐड कर देंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 74.5 यू। क्या मिल जाएगी, 74.5 यू। ये हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल मीनिंग हमें क्या करना है, फार्मूला मास सेम होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी फार्मूला यूनिट है, दैट मीन्स जो भी हमारे पास फार्मूला गिवन है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मास को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे। किसका, आयनिक सब्सटेंस का। साथ में मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल टाइप्स वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।